घोष और इटावा से चल के आए हमारे साथी भाई पुष्पेंद्र यादव जी, जीएस यादव जी, अमित, रवि, प्रबल, सबका मैं इस मंच के माध्यम से जिसका नाम छूट रहा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, चंद लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगा कि बढ़ा ना पाया शान कोई झूठ बोलकर, बढ़ा ना पाया अपनी शान कोई झूठ बोलकर, मगर वो बन रहे हैं महान झूठ बोलकर। कभी तो सच की बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सच की बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है उम्र भर दुकान किसकी झूठ बोलकर। आज हमारे बीच में, आपको पता, जब मैं अभी यहां पे आ रहा था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे थे। पिछले 8 साल से वो हमारे बीच में अपने मन की बात करते हैं और उस मन की बात में देश के नौजवानों की बात हो, देश के किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, व्यापारियों की बात हो। आज हर वर्ग किस तरीके से परेशान है, ये देश की जनता इस दर्द को समझती है। साथी, हमारे बीच में बहुत सारे वक्ताओं ने भी बहुत बात की। 2-3 चीजें यहां पर मैं आपके बीच में बोलने आया हूं। एक तरफ दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, कोई अगड़े की बात करता है तो कोई पिछड़े की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है तो कोई मुसलमान की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जो सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी की जद्दोजहद में जूझता रहता है। वो आम आदमी जो चाहता है कि उसके घर का बच्चा एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, वो आम आदमी जो चाहता है कि अगर उसके माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उनके इलाज में अगर कोई खर्चा हो, उनका इलाज अगर जरूरत पड़ जाए तो सरकार उसका इलाज करवा दे। वो आम आदमी जो हर महीने के अंत में 3,000 रुपए, 4,000 रुपए बिजली का बिल भरता है, उस आम आदमी के हक की लड़ाई अगर कोई हिंदुस्तान में लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। उस पार्टी की बात लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं साथी। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, आज एक लड़ाई चल रही है। आज तमाम ऐसे राजनीतिक दल है, खासकर इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके बीच में मैं अपना एक संदेश लेकर आया हूं। अभी विशाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप राजनीति में क्यों हो। आपका तो काम है पढ़ाई करने का, आपका तो काम है आपको अपना कैरियर बनाने का। लेकिन माफ करिएगा, आप खूब अच्छे नंबर ले आइए, आपका बच्चा खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करे, आप अपने बच्चे को 10 लाख रुपए देकर बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला दोगे, लेकिन जब इन निकम्मों की सत्ता चलेगी तो आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये व्यवस्था को बदलना होगा तो हम सबको आगे आना पड़ेगा सर। और एक मात्र पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। जो भी मेरे यहाँ पे नौजवान साथी मौजूद हैं, जो भी आम आदमी पार्टी की इस मीटिंग में आए हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि इसी तरीके से 2012 में पंजाब के अंदर बैठकें चल रही थी। उस बैठक में सबसे पीछे, एकदम सबसे पीछे वो नौजवान जो उस बैठक का आयोजन करने के लिए दरी इकट्ठा कर रहा था, कुर्सी इकट्ठा कर रहा था। 2012 में उस नौजवान ने पार्टी ज्वाइन की और 2012 से लेकर 2022 तक निरंतर पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचता रहा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विवाद के लगातार पार्टी का झंडा उठा के रखा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सबके नेता ने एक इतना बड़ा उदाहरण इस देश के सामने रखा कि उस नौजवान को वर्तमान के उस समय के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ उसको मैदान में उतार दिया। और उस नौजवान ने, जो एक मोबाइल की दुकान में रिपेयरिंग करने का काम करता था, जिसकी तनख्वाह मात्र 12,000 रुपए थी, उसी 12,000 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहा था, अपनी राजनीति भी कर रहा था। लेकिन बाहर अरविंद केजरीवाल जी, सलाम करते हैं हम आपको इस मंच के माध्यम से कि आपने उस नौजवान को, उस गरीब नौजवान को उठाया और उसको मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उस नौजवान ने मुख्यमंत्री की जमानत जब्त कराने का काम किया। ये ताकत कोई और दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। आज तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो कभी नेता नहीं पैदा करना चाहते। वो चाहते हैं उनका चमचा पैदा हो। इसीलिए कोई कहता है ये जवानी है कुर्बान फलाने भैया तेरे नाम, दुनिया भर का नारा चलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी हर घर से नेता पैदा करनी है। जब आप नेता बनोगे तभी आप अपने मोहल्ले की समस्या को समझ पाओगे। जब आप अपने मोहल्ले की समस्या को दूर करोगे तो आप जिले की समस्या को दूर करोगे, और उसी जिले की समस्या से इस राज्य का निर्माण होगा, इस देश का निर्माण होगा। इस कथन को चलने वाले सिर्फ और सिर्फ कोई दल है तो आम आदमी पार्टी है साथी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2017 से डबल इंजन की सरकार चल रही। वो 2017 जहां पर वादा हुआ था हर साल 13 लाख नौकरी देने का उत्तर प्रदेश के युवाओं को, यानी 5 साल के अंदर 70 लाख नौकरी देने का दावा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। लेकिन माफी के साथ बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पेपर को लीक कराने के मामले में सबसे नंबर 1 प्रदेश बन के रह गया है। पेपर लीक होने में नंबर 1 प्रदेश बन के रह गया है, और युवाओं से, उनके गार्जियन के नाम से मोटी धन उगाई हो रही खाली पेपर कराने के नाम पर। अभी एक पीटी का एग्जाम हुआ था। पीटी के एग्जाम में जिसका घर आगरा है उसका सेंटर भेज दिया सुल्तानपुर, जिसका घर सुल्तानपुर है उसका सेंटर भेज दिया गाजियाबाद। यानी नौजवान जो लगातार दिन रात मेहनत करके चंद नौकरी के लिए परेशान है, उसकी ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि वो नौजवान उसके लायक है या नहीं है। और ये अंगूठा छाप नेता, ये नेता जो कमरे के अंदर बैठकर ये तय करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जनता को 300 यूनिट बिजली देने का वादा कर दिया तो इनको मिर्ची लग जाती है। वो विधायक जिसको साल भर 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, वो नहीं चाहता कि गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सपने को सच करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी नौजवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनका स्कॉलरशिप सरकार देने का काम नहीं कर रही है। 2-2 साल से 3-3 साल से उस नौजवान का नाम काट दिया गया क्योंकि फीस नहीं भर पाया वो नौजवान। तो तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं कि एक मॉडल था नरेंद्र मोदी का, गुजरात मॉडल। 2014 से उस मॉडल को आप सुन रहे थे। 2014 के बाद 2017 में जब नरेंद्र मोदी जी की दोबारा गुजरात में सरकार बनी थी, उस समय मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। आपको याद हो, विजय रूपाणी ने अपने लिए 190,000 करोड़ रुपए में, 190 करोड़ रुपए में अपने लिए हवाई जहाज खरीदा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद 190 करोड़ रुपए में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 150 करोड़ रुपए में, मात्र 150 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए दिल्ली के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए सरकारी बसों की यात्रा मुफ्त कर देते हैं। ये व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए, ये व्यवस्था लेकर हम लोग आए। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने की महिला अगर दिल्ली में यात्रा करती है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उस महिला से पैसा लेने का काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है। तो मेरा आप सबसे सिर्फ ये निवेदन है कि नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, आपका जो जिम्मेदारी आपके पास है, अगर आप अभी तक पार्टी में सक्रिय नहीं है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस झंडे को मजबूती से पकड़े रहिए। क्योंकि अब हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को धूल चढ़ा सकती है, जो गुजरात के अंदर घुसकर 5 सीटें ला सकती है, जो गुजरात का अंदर घुसकर 41 लाख वोट पा सकती है। उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस नेता का दामन थामे रहिए, उस नेता का साथ मजबूती से पकड़े रहिए साथी। क्योंकि लगातार पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं किसी भी नेता के खिलाफ इतनी कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी भी पार्टी के खिलाफ इतनी कार्रवाई नहीं हो रही है। 23 एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी ने कुत्ते की तरह छोड़ रखा है कि सूंघो, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ तो ले आओ, निकम्मो कुछ तो लाओ, ओए सीबीआई वालों, ईडी वालों कुछ तो ले आओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ढेला नहीं मिल रहा है। ये ईमानदारी की जीत है, कट्टर ईमानदारी की जीत है। वो शख्स मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ये तमाम चोर उचक्के एक तरफ इकट्ठा होकर गाली देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरा गला थोड़ा बहुत ज्यादा आज खराब है। मैं आपसे सिर्फ इस निवेदन के साथ आया हूं कि चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला हो या सड़क गर्म करने की बात हो, आदरणीय लोहिया जी, जो स्वर्गीय लोहिया जी हो गए, लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और जिम्मेदारी हम नौजवानों की है, हम नौजवानों को जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। और उनसे कह दो, जो आपके विपक्षी दल के लोग हैं, उनसे कह दो कि रंजोगम पैदा न करें, उनसे कह दो कि रंजोगम पैदा न करें, चमन में चले
लेकिन फूलों को सौदा ना करें, और कह दो अदालत के उन मुकर्रर हुए गवाहों से कि झूठ तो बोले लेकिन लूट का सौदा ना करें। हमारे आपके जज्बात की जो लूट हो रही है, हमारे आपके विश्वास की जो लूट हो रही है, अभी छोटा सा चुनाव है नगर निगम का, तमाम पार्टियां हमारे आपके बीच में आएंगी, लेकिन हमारी लड़ाई जीत तब हो जाएगी जब ये चुनाव एक बार फिर से मुद्दे पे शुरू हो जाए, जब हमारे पर्चे घर घर पहुंच जाए, जब हमारे लोग घर घर पहुंच जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। भाई तरुण जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कल रात से आपने जो है अपना आसियाना दिया, रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। जितने भी हमारे नौजवान युवा साथी हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार बहुत सारे ऐसे साथी जी, मैं नाम सबका लेकर, जो लगातार आगरा के अंदर मेहनत कर रहे हैं। भाई रवि सिंह जी जो महासचिव हैं, जोरदार तालियां बजाइए रवि सिंह जी के लिए। संजय शर्मा जी जो उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अभिषेक जी हैं, मोहित कुमार जी हैं, कमल किशोर जी हैं, राज लोधी जी हैं, सुरजीत जी हैं, प्रिंस भाटिया जी हैं, प्रयाग लोधी जी हैं, आयुष यादव जी हैं, लव कुमार जी हैं, उमेश कुमार जी हैं। आप सभी साथियों की ये 12 लोग की टीम है जो विशाल के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन आगरा के अंदर कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं विशाल से कल चर्चा भी कर रहा था कि इसी महीने की यानी जो नया साल शुरू हो रहा है, उस नए साल में नया धमाका आम आदमी पार्टी की छात्र भी उत्तर प्रदेश में कहीं से शुरू करेगी, तो वो आगरा के अंदर से शुरू करेगी। हम लोगों ने चिन्हित किया है कि आगरा के गली गली में जाकर रोजगार ढूंढो यात्रा निकालेंगे, टॉर्च लेकर, लालटेन लेकर, सैकड़ों की संख्या में हम नौजवान सड़कों पर निकलेंगे और गलियों में रोजगार ढूंढेंगे कि कहाँ गया वो रोजगार जो नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, कहाँ गया वो रोजगार जो योगी बाबा लखनऊ से कहा करते हैं। उस रोजगार को ढूंढने का जिम्मेदारी हम लोग की है। आगरा के अंदर एक बड़ी संख्या में नौजवान निकलेगा, जल्दी उसकी तारीख तय हो जाएगी और पूरे आगरा के अंदर हम ढूंढ के नौजवानों के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। आप सबने इसमें स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हंस भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए और